अस्सलाम वालेकुम बच्चों और बच्चियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब साथ खैरियत के होंगे। तो बेटा जी, आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो बांगड़ा है मच्छी, और ये आज हम सालिम मछली का सालन बनाएंगे। इससे एक दिन पहले मैंने आपको फ्राई बांगड़ा मच्छी दिखाई थी। ये उससे थोड़ा सा बड़ा पीस है और ये मैंने 6 अदद लिए, और इसे भी इसी तरह वॉश करके, ये देखें आपको अजवाइन नज़र आ रहा है, इसमें मैंने अदरक लहसुन अजवाइन और नमक और हल्का सा सिरका वो डाला है। तो चलते हैं आगे, जो इसके मज़ीद लवाजमात हैं वो कुछ यूँ हैं। जी बेटा जी, तो देखें, नमक 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, आपका मेथी दाना हाफ टी स्पून, इधर आ जाइए धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, आपका आ गया गरम मसाला 1 टीस्पून, आपकी हल्दी 1 टीस्पून, आपकी ज़ीरा 1 टीस्पून। ये लौंगे मैंने 4 अदद लिए हैं, 3 अदद बड़ी इलायची है और 4 से 5 अदद दालचीनी है। इसके साथ आ जाइए, यहाँ दही लिए, ये 1 पाव के करीब दही है। इसके साथ आ जाइए 3 अदद मैंने प्याज लिए, एक धनिया की गड्डी है और 30 हरी मिर्चें पतली वाली, क्योंकि हमने हरे मसाले में बनानी है तो लिहाजा मिर्चों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या बनता है। मैंने हांडी चूल्हे पे रख दी है और उसमें ऑयल भी ड्रॉप कर दिया है। ऑयल वो है जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था, क्योंकि हमने इसको वेस्ट नहीं करना, लिहाजा हम इसी में सालन बनाएंगे। ठीक है, बांगड़ा मच्छी का, क्योंकि बांगड़ा मच्छी भी इसी में फ्राई हुई थी इसलिए। तो अब हम डाल देंगे इसमें मेथी दाना। बिस्मिल्लाह। आँच मैंने स्लो पे ही रखा हुआ है, हाई नहीं है ये। और उसके साथ डाल दूंगी मैं साबुत गरम मसाला भी। मैंने साबुत गरम मसाला भी ड्रॉप कर दिया इसके अंदर। तो अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन। वैसे तो हमने फिश में अदरक लहसुन लगाया बच्चे, लेकिन फिर भी और साथ ही हम डाल देंगे प्याज और इसका मसाला। जी बेटा, तो ये मैंने प्याज और हरी मिर्चें उनको मैंने पीस लिया था, वो भी मैंने अदरक लहसुन के साथ इसको ड्रॉप कर दिया है, और इसके साथ मैं वो मसाले भी सारे ड्रॉप करूँगी। ठीक है बेटा, साथ ही में तमाम मसाले भी डाल दूँगी। ठीक है, और कसूरी मेथी, इसको हाथ में थोड़ा सा ताकि इसकी भुनाई एक साथ हो जाएगी ना बेटा, फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बेटा, ये जो दही हमने लिए तो ये भी हम डाल देंगे।
सा पानी डाल के, आपकी दही इसमें रह गई है, इसे भी हम लेंगे। जी बेटा जी, जब तक मसाला हमारा भुनाई पे आता है फिर मिलते हैं आपसे। जी बेटा देखिए, आप मसाला तमाम भुनाई पे आ गया है, ये देखिए आप। ठीक है बेटा, और अब हम जी बेटा, तो देखिए मैंने थोड़ा सा चूल्हा स्लो किया ताकि आप देख सकें। और अब हम इसमें फिश को ड्रॉप करेंगे। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हाँ जी बेटा जी, तो देखिए आप, पहले हम हल्का सा इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, हर थोड़ी देर के बाद हम करेंगे, इसलिए कि मछली टूटे ना। और इसको हमने इसी तरीके से करना है, क्योंकि सालिम मछली बना रहे हैं, बांगड़ा की तो लाजमी है, इसकी एहतियात करना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आप देखते रहें, जब ये हम आगे आगे क्या करेंगे, क्योंकि इसकी जगह बनेगी इंशाल्लाह। आपने दोनों तरफ से कुंडों को पकड़ के हांडी के और इस तरीके से हिलाना है। ठीक है बेटा जी बेटा, तो देखिए आप। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरीके से ये हो जाए, फिर हम पलटेंगे। मसाला आपका हर फिश के अंदर अच्छी तरीके से जाना चाहिए। अभी टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, अभी इसी पे हम करेंगे, उसके बाद जब हम पलटेंगे तो आपको दिखा देंगे। मैं फिर एक दफ़ा इसको ऊपर नीचे कर लूँ। ये देखिए, ये देखो मेरा बेटा, आपने इस तरीके से इसको हिलाना है। और अगर आप ना भी पलटें तो कोई मसला नहीं, अगर आपसे नहीं ये पलट रही तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको पलटने की। आप हल्का सा इस पर पानी का छींटा देके और दम पे रख दें धीमी आंच में, 15 से 20 मिनट में ये प्रॉपर हो जाए। जी बेटा जी, तो देखिए अभी आप, हम इसको इस तरीके से 1 बाय 1, ये देखिए, ये इस तरीके से पलटते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब आपके पास जैसे जैसे, अगर आप, मैंने फिर कह रही हूँ आपसे, अगर आप नहीं पलटना चाह रहे तो ये वैसे भी हो जाएगी मेरा बेटा, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी का हल्का सा छींटा देके, क्योंकि हमने सालिम मछली ली है तो लाजमी है, उसकी दुमें भी मौजूद हैं, उसको पलटने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप अगर नहीं कर सक रहे तो आपको ज़रूरत नहीं है मेरा बेटा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप आराम से बिल्कुल उसको उसी तरीके से कर कीजिए जैसे आपको लग रहा है कि आप कर सकते, नहीं तो आपकी फ़िश टूट जाएगी। ठीक है बेटा, ये देखिए, ऐसी बात नहीं है, हमसे भी टूट सकती है, लेकिन ये इसी तरीके से आपने तमाम फ़िश को पलट लेना। अव्वल तो मेरी एडवाइस है, पलटे ही ना तो अच्छा है, आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बेहतरीन बन जाएगी। ठीक है, और हम इसको ढक देंगे अभी, और मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। जी बेटा जी, तो देखते हैं
हमारी फ़िश कहाँ तक पहुँची। माशाल्लाह। जी बेटा जी, माज़रत के साथ, क्योंकि जहाँ तक आपने देखा होगा, अब देखेंगे आप तो उसमें देखिए हमारी मछली कहाँ तक पहुँची है, हांडी कहाँ तक पहुँची, उसके बाद एकदम मोबाइल ने साथ छोड़ दिया। तो हमने अभी दूसरे मोबाइल से ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम समझे हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमने सिर्फ उसके बाद इसमें डाला है कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, उसके साथ ही हमने इसके ऊपर डाला है हरा धनिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर डाला है हरी मिर्चें और आखिर में डाला है गरम मसाला 1 टीस्पून गरम मसाला, और उसे फिर हमने हांडी को करा बंद और आपसे यही कहा कि हम आपसे मिलते हैं जब डिश आउट करते हैं। तो अभी भी यही जुमला कह रही हूँ, उस चीज़ के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन एक चीज़ जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है इसमें, वो ये था, जो मैंने मेन चीज़ दिखाई थी वो ये था कि ये देखो बेटा, मछली अपनी जगह पे सालिम है, ये डैमेज नहीं हुई, टूटी नहीं है। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और फिर चलते हैं, अब डिश आउट करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मशीनरी है, कहीं पे भी धोखा दे जाए। जी बेटा जी, तो लीजिए, हमारा बांगड़ा मच्छी का सालन बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सालिम मछली है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है जैसे मैंने बनाई है वैसे आप भी बनाइएगा, और अगर आप चम्मच नहीं चला सकते उसमें तो प्लीज़ चम्मच मत चलाइएगा, उसको वैसे ही कीजिएगा जैसे मैंने बताया। और इस बांगड़ा मच्छी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो थायराइड पेशेंट हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, इस वक्त सीज़न में है, वो ये बांगड़ा मच्छी और पाइनएप्पल का बहुत इस्तेमाल करें। आप यकीन जाने थायराइड में और साथ साथ उसमें कमी आती जाएगी। आप जितनी मछली का इजाफ़ा करेंगे ना, थायराइड में आपकी बीमारी में उतनी कमी आएगी। अल्लाह ना करे कि आप लोगों को ऐसा कुछ हो, लेकिन जिन लोगों को है मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बांगड़ा मच्छी ले और साथ पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें। यकीन जानिए सही हो जाएगा सब कुछ। अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा। अल्लाह पाक ने इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें उतारी हुई हैं। अल्लाह ने बेमकसद कोई चीज़ भी नहीं उतारी, सब हमारे फ़ायदे के लिए। तो बेटा, जाने से पहले यही कहूँगी कि बनाएं, खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और खूब दाद वसूल करें, दुआएं लें, और सबसे बढ़कर जो मेन है इस सीज़न में, अपने बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करें, उनका बहुत ख्याल रखें। देखें, ये ठंड ऐसी चीज़ है, जवानों को नहीं छोड़ रही, वो तो बुज़ुर्ग हैं, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें उनका, बहुत खिदमत करें, बहुत प्यार से, और बहुत प्यार से बहुत कुछ लें। तो कुछ मुझे भी दे दीजिएगा। तो इसके साथ आप सब मुझे इजाज़त दें, फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका निगहबान।